नमस्कार साथियों, आप सभी का डॉक्टर अंबेडकर कल्याण पाठशाला के यूट्यूब चैनल और एफबी पेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 त्रिकोणमिति। इनमें जो प्रश्न दिया गया है किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम त्रिकोणमितीय का व्युत्क्रम अनुपात, भाग संबंध और साथियों उनमें न्यून कोणों का अनुपात के बारे में बताए हैं। यदि आप लोग प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, तभी आपको 8.1 पढ़ने में और समझने में मज़ा आएगा। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 8.1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए आपका एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज है आपका साथियों, त्रिभुज आपका दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है आपका ABC, जिसमें कह रहा है कोण भी क्या है, कोण भी समकोण है। उसके बाद आपका दिया गया है साथियों, तो हम कर लेते हैं एक का हल। तो हल में दिया है साथियों, सबसे पहले तो कोण B समकोण, तो इसका मान हो गया आपका 90 डिग्री। उसके बाद आपका दिया गया है कि AB बराबर, तो आपका AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया आपका BC, तो BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो AB भुजा देख लीजिए आपका यह है, तो AB भुजा आपका 24 सेंटीमीटर है और साथियों आपका जो BC भुजा यह है, तो BC भुजा आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देख लीजिए इसे हम लोग मान लेते हैं न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं साथियों लंब, और समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और तीसरे कोण के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। तो आपका यहाँ देखिए इसका कर्ण कह रहा है निकालने के लिए, कर्ण नहीं दिया गया है साथियों, कर्ण कह रहा है निकालने के लिए, लंब दिया गया है और आधार आपका दिया गया है। तो साथियों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे साथियों। इसमें होता है कर्ण बराबर रूट अंडर का आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है साथियों आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है आपका 24 का स्क्वायर और है साथियों प्लस आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। इससे जब हम लोग तोड़ेंगे तो साथियों आपका कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 16, बाकी 1 4 2 8 4 9 8 16 17 7, बाकी 1 576 हो जाएगा आपका साथियों। कितना हो जाएगा 576 प्लस का आपका 49 हो जाएगा। इससे यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 9 6 15 का 5, बाकी 1 7 4 11 12 2, बाकी 1 5 1 6, तो आपका हो गया साथियों 625। और 625 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका होता है साथियों 25। तो आपका कर्ण कितना निकल गया, तो कर्ण आपका निकल गया साथियों 25। आपका कर्ण क्या निकल गया 25। तो इसमें कहता है प्रथम क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि साइन A, कॉस A बराबर क्या होगा। तो साथियों इसमें साइन A क्या होगा और आपका कॉस A क्या होगा। तो साइन A कह रहा है जिसका मतलब है कि न्यून कोण आपका यह है। जब न्यून कोण आपका यह हो जाएगा तो यह हो गया आपका लंब, यह हो गया आपका आधार और यह हो गया आपका कर्ण। तो साथियों तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, या साइन A बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से यदि हम इसको न्यून कोण मानते हैं तो लंब आपका हो गया 7 और आपका कर्ण हो गया 25, एक यह हो गया। और कॉस यदि हम लेके चलते हैं तो कॉस A बराबर होता है साथियों आधार बटा कर्ण। यदि A लेकर हम चलते हैं तो आधार हो गया आपका यह और कर्ण हो गया आपका यह, तो आधार हो गया आपका 24 और कर्ण हो गया आपका 25। अब देखिए इसी में दूसरा कह रहा है कि साइन C, इसमें कह रहा है आपका साइन C और कोमा कह रहा है आपका कॉस C। तो अब हम लोग जो है C जो है इसे हम लोग न्यून कोण मानेंगे। यदि C को न्यून कोण मानते हैं तो फिर आपका लंब हो जाएगा 24 और आधार आपका हो जाएगा 7 और साथियों कर्ण आपका वही रहेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं अब साइन C बराबर क्या होता है साथियों, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसको यदि मानते हैं तो लंब आपका हो गया 24 और साथियों आपका
कर्ण कितना हो गया आपका 25। अब कॉस को लेके चलते हैं तो कॉस सी बराबर आपका होता है क्या, आधार बटा का कर्ण। तो साथियों सी लेते हैं, आधार आपका 7 होता है और कर्ण आपका होता है 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है tan p और cot r का मान ज्ञात करने के लिए जिसमें एक आकृति दी हुई है, एक आकृति इसमें दी गई है साथियों, जिसमें कि यह हो गया आपका P, यह हो गया आपका Q और यह हो गया आपका R, और यह है आपका साथियों समकोण, और इसमें यह है 12 सेंटीमीटर और यह हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। मतलब कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, आपका आधार निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका आधार निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आधार निकाल लेते हैं साथियों। तो आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है रूट अंडर का कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण हो गया आपका 13 माइनस का हो गया आपका लंब स्क्वायर, माइनस का हो गया आपका लंब स्क्वायर। अब देख लीजिए 13 और 13 गुना करेंगे 13 का स्क्वायर तो 169 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आपका आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो 9 में से 4 चल गया आपका 5 हो गया, और यहाँ बच गया आपका साथियों 6 में से 4 चल गया आपका 2 हो गया, और यह हो गया 0। तो 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग 5 होता है, तो आपका आधार आ गया कितना 5। तो आपका आधार साथियों यह 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि अब tan साथियों tan p माइनस आपका जो है cot r का मान कह रहा है निकालने के लिए। tan p यदि निकालते हैं तो इसे हम लोग न्यून कोण मानेंगे, और न्यून कोण के सामने वाले भुजा आपका लंब कहलाता है, और आपका कर्ण जो है साथियों समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, और तीसरी कोण के सामने वाले भुजा आपका आधार कहलाता है साथियों। तो tan p, तो आपका tan p बराबर क्या हो जाएगा, तो tan p बराबर साथियों आपका तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा का आधार होता है। तो लंब आपका P में देख लीजिए लंब हो गया यह आपका, तो 5 बटा आधार कितना हो गया 12, माइनस का आपको हो गया cot r, तो यह हो गया न्यून कोण। जब यह न्यून कोण हुआ तो लंब हो गया ये, तो cot होता है आधार बटा का लंब, tan का उल्टा होता है cot। तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार आपका हो गया साथियों 5 और बटा का कितना हो गया आपका 12, और दोनों को यदि हम घटा देते हैं तो यह हो गया आपका साथियों 0। इसका आंसर आपका आ गया साथियों 0। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि साइन a बराबर साथियों दिया गया है, पहले लिख लेते हैं हल। दिया है साथियों साइन आपका a बराबर 3/4, साइन दिया है a बराबर 3/4। तो कह रहा है आपको कह रहा है कि cos a और कह रहा है tan a, क्या कह रहा है आपका cos a और आपका कह रहा है tan a का मान निकालने के लिए साथियों इसका मान क्या होता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग साथियों देख लीजिए, जब दिया गया है तो इसमें आपका जो है साथियों साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा का कर्ण होता है। तो आपका लंब दिया गया है, तो लंब बराबर आपका कितना है 3 है, a b और c, इसे आप मान लीजिए न्यून कोण, इसे मान लीजिए समकोण। जिसमें साथियों आपका दिया गया है कि लंब आपको दिया गया है, लंब आपका कितना है 3, उसके बाद आपका कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका है 4। ठीक, तो अब आधार निकालना है, तो आधार बराबर आपका फार्मूला होता है, चूँकि आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर का साथियों कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है आपका लंब का स्क्वायर। अब यह हो गया 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, और 16 में से साथियों आप यदि घटाते हैं 9 साथियों हो गया आधार कितना आ गया आपका, आधार आ गया आपका √7। तो आधार हम लोग लिख देते हैं साथियों √7 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए आपको कह रहा है कि cos a और tan a निकालने के लिए
तो आपको साथियों अब क्या हो जाएगा, तो cos A बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो cos A बराबर होता है साथियों आधार बटा का कर्ण। तो आपका आधार कितना है, √7 बटा का आपका 4 हो गया। और साथियों आपका tan A कह रहा है निकालने के लिए, तो tan A बराबर होता है साथियों लंब बटा का आधार होता है। तो लंब आपका हो गया 3 और आधार हो गया साथियों √7। तो ये हो गया आपका आंसर। तो वाकई आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यदि आपका दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर आपका 8, तो कह रहा है कि sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A और आपका कह रहा है sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं तो हल करते हैं। तो साथियों आपका कितना होता है, तो 15 cot A बराबर 8 होता है। तो साथियों cot A बराबर 8, इसको बराबर की इस साइड तो बटा में 15, तो आपका हो गया cot A बराबर क्या होता है, तो आधार बटा का लंब होता है। तो यह हो गया आपका आधार, क्या हो गया आपका आधार, और यह हो गया आपका साथियों लंब। यह क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है, आधार और लंब जब है ही तो हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो चूंकि कर्ण बराबर √अंडर का साथियों आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस साथियों आपका 15 का स्क्वायर, तो √अंडर आपका हो जाएगा 8 64, 8 64, 15 15 साथियों 225। तो इसमें साथियों 5 4 9 हो गया और 6 2 आपका हो गया 8 और 2 की 2 हो गया। इसका वर्गमूल होता है साथियों आपका 17। इसका वर्गमूल कितना होता है आपका वर्गमूल इसका होता है 17। तो आपका निकल गया कर्ण, इसलिए कर्ण बराबर आपका साथियों निकल गया कितना, आपका 17 निकल गया। अब कह रहा है कि sin A और sec A, तो साथियों अब sin A, तो sin A बराबर आपका क्या होता है, sin A बराबर होता है आपका लंब बटा का कर्ण। तो लंब कितना है साथियों आपका 15 और कर्ण कितना है आपका साथियों 17, और आपका है साथियों एक sec A बराबर, तो sec A बराबर साथियों आपका क्या होता है, तो sec A बराबर होता है साथियों आपका कर्ण बटा का आधार होता है। क्या होता है आपका कर्ण बटा का आधार। तो कर्ण आपका हो गया 17 और आधार हो गया साथियों आपका 8। तो आपका आंसर निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वाकई समझ में आ गया होगा। यदि आपको वाकई समझ में आ गया होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा साथियों। आगे देख लीजिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 है, यदि आपका sec थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो कह रहा है कि सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तो sec थीटा बराबर साथियों आपका हो जाता है कर्ण बटा का आधार होता है। तो यह हो गया आपका कर्ण और यह हो गया आपका आधार। तो निकालना क्या है, तो आपको निकालना है लंब बराबर। तो चूंकि लंब बराबर आपका होता है √अंडर का कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका 13 है और माइनस का होता है आपका आधार स्क्वायर, आधार आपका 12 है। अब देख लीजिए साथियों यहाँ क्या हो जाएगा कि 13 और 13 169 हो जाएगा, माइनस 12 गुना 12 144 हो जाएगा। इसको यदि हम फिर घटा देते हैं तो साथियों 9 में से 4 चल गया आपका 5 हो गया, 6 में से 4 गया आपका 2 और यह आपका 0 हो गया। अब साथियों इसलिए अब जो है लंब हो जाएगा आपका कितना, तो लंब हो जाएगा आपका 5। आपका आधार भी है, कर्ण भी है और लंब भी आ गया। जब लंब आ गया अब हम इसका जो है सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात तो साथियों हम क्या लिखेंगे, साइन आपका थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा का कर्ण होता है। तो लंब आपका है साथियों 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा का 13 हो गया। उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है साथियों आपका आधार बटा का कर्ण। तो आधार कितना है आपका 12 और साथियों आपका कर्ण कितना है आपका साथियों 13।
अब देख लीजिए, अब टेन है, टेन थीटा बराबर होता है साथियों लंब बटा का आधार। तो लंब आपका कितना है 5 और आधार कितना है आपका 12। अब साथियों कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का आपका लंब होता है, तो आधार है 12 और लंब है आपका 5। अब साथियों शेक तो दिया हुआ है, अब हम निकाल लेते हैं कोशेक का। कोशेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा का लंब। तो कर्ण आपका दिया गया है कितना 13 और आपका साथियों लंब दिया गया है कितना 5। तो ये था साथियों त्रिकोणमितीय का सभी जो है साथियों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित हम लोग कर दिए हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वाकई समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। साथियों इसमें देखिए साथियों, इसमें दिया गया है आपका कि कोण A और आपका कोण B बराबर है, कोण A और कोण B आपका साथियों बराबर है, क्योंकि यह क्या है आपका न्यून कोण है। और यह भी दिया गया है कि cos A बराबर आपका क्या है cos B है, cos A बराबर आपका cos B है। तो इसमें साथियों A और साथियों आपका B और साथियों आपका C, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A B C, और इसमें हम लिख सकते हैं एक त्रिभुज और भी बना सकते हैं, और इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं साथियों A B और C। इसमें कह रहा है कि A क्या है आपका, A आपका न्यून कोण है, A आपका क्या है न्यून कोण है। उसके बाद कह रहा है कि B भी आपका क्या है न्यून कोण है। तो हम लोग चलिए चलते हैं त्रिभुज BAC से। साथियों त्रिभुज BAC से हम लोग चलते हैं, तो इसमें हो जाता है आपका cos A बराबर साथियों cos A बराबर आपका क्या होता है, तो cos A बराबर आपका होता है साथियों आधार बटा का कर्ण। तो आधार आपका क्या है, यदि यह आपका न्यून कोण है तो यह आपका लंब हो गया और यह आपका क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार हो गया आपका AC और बटा का क्या हो गया आपका आधार बटा का कर्ण A हो गया आपका। ठीक, अब देखिए साथियों, इसको मान लीजिए समीकरण आपका 1। अब देख लीजिए त्रिभुज, अब लेकर हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। अब लेके चलते हैं साथियों हम लोग त्रिभुज ABC में या ABC से। तो ABC से साथियों हम लोग लेकर चलेंगे तो cos B बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो cos B बराबर आपका हो जाएगा साथियों, जब यह हो गया आपका साथियों न्यून कोण, तो यह हो गया आपका लंब और यह हो गया आपका आधार। तो साथियों आपका होता है आधार बटा का कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो गया साथियों BC। तो आधार क्या हो गया आपका साथियों BC, और BC बराबर आपका हो जाएगा साथियों कर्ण कितना AB। ये दोनों बराबर है, यह साथियों क्या आपका दोनों क्या कह रहा है, यह दोनों आपका बराबर है। साथियों प्रश्न कह रहा है आपका कि साथियों cos A बराबर आपका cos B। तो साथियों जब यह आपका बराबर है AC बटा AB बराबर BC बटा आपका AB, जब यह दोनों आपका बराबर है, जब यह भुजा आपका बराबर है साथियों, आपका कोण भी क्या होगा, आपका कोण भी बराबर होगा। तो कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। यह साथियों आपका कोण भी बराबर होगा। जब यह आपका साथियों AC बराबर आपका BC, जब यह भुजा आपका बराबर है, उसके बाद साथियों यह भुजा बराबर है, यह भुजा बराबर है, तो साथियों आपका कोण भी क्या होगा, तो आपका कोण भी क्या होगा साथियों बराबर होगा। तो कोण A बराबर कोण A भी आपका कोण A बराबर आपका कोण भी क्या होगा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, 7 में दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा बराबर 7 यदि आपका 8 है, तो साथियों कह रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो साथियों cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा का लंब। तो यह हो गया आपका आधार और यह हो गया आपका साथियों लंब। जब आधार और लंब हो गया
तो अब निकालना है साथियों हमको कर्ण, चूँकि कर्ण बराबर रूट अंडर का साथियों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 आपका 49 और 8 आपका 64 हो गया। इसे जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 बाकी 1 6 4 10 1 11। अब देखिए यह आपका हो गया, इसलिए यह हो गया आपका साथियों कर्ण। तो कर्ण बराबर आपका हो गया साथियों रूट अंडर 113। तो अब इसमें 1 नंबर में दिया गया है आपका, 1 नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस आपका साइन थीटा कह रहा है। उसके बाद कह रहा है साथियों 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद फिर कह रहा है 1 माइनस आपका कॉस थीटा। ठीक, अब इस पे साथियों यहाँ देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस आपका हो गया साथियों बी स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का आपका हो गया साथियों बी स्क्वायर। आगे देख लीजिए 1 का 1 हो गया और माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ साथियों, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है साथियों 8, तो 8 बटा का आपका हो गया साथियों 8 बटा रूट अंडर 100 आपका 13 हो गया। यह हो गया आपका साथियों स्क्वायर में बटा 1 माइनस आपका कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका हो गया साथियों 7 और कर्ण हो गया रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 8 64 हो गया आपका साथियों, और यहाँ हो गया 113 और यहाँ हो गया 1 और हो गया साथियों यहाँ 49 और यहाँ हो गया साथियों 113। इसे जब हम लोग हल करेंगे तो 113 माइनस का हो गया 64, अब यहाँ हो जाएगा साथियों 113 माइनस का 49। यदि इसे हम घटाते हैं तो 13 में से 4 चल गया आपका साथियों 9 हो गया, और यहाँ हो गया आपका 4 49 हो गया, और यहाँ हो गया साथियों 13 में से आपका 9 चल गया तो साथियों 4 हो गया, और उसके बाद साथियों बच गया 10 में से 4 चल गया आपका 6 हो गया। तो यह आपका 1 का आंसर आ गया 49 बटा आपका 64 हो गया। और दूसरा है साथियों, और दूसरा कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर, तो साथियों कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साथियों कॉट बराबर तो दिया ही गया है, स्क्वायर कह रहा है, तो आपका साथियों हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 7 बटे 8 का, इस पर भी स्क्वायर हम लोग दे देंगे तो 7 7 49 बटे के 8 8 64 दोनों बराबर ही आ जाएगा साथियों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों 8 से लेके 11 तक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो वाकई पसंद आ गई होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों।